हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि इस कोरोना की विकट घड़ी में आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और मास्क का प्रयोग करते हुए स्वस्थ और मस्त होंगे। आइए बच्चों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 की परीक्षा दे रहे बच्चों की पाठ्यक्रम यानी हिंदी विषय के पाठ्यक्रम पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस बार कोरोना काल को देखते हुए जिस तरह आपकी पढ़ाई प्रभावित हुई है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आपके पाठ्यक्रम में संशोधन किया है। तो बच्चों, हम उस संशोधित पाठ्यक्रम पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर ये वीडियो बना रहे हैं। अब देखिए, ये 2021 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, अनिवार्य हिंदी विषय का। ये केवल हिंदी विषय का पाठ्यक्रम है कक्षा 10 के बच्चों के लिए। देखिए बच्चों, हर बार की तरह इस बार भी आपका पूरा जो पेपर है 100 नंबर का रहेगा, जिसमें 20 नंबर आपके विद्यालय से सत्रांक के रूप में जाएंगे और 80 नंबर का पेपर बोर्ड का होगा, जिसके लिए आपके लिए निर्धारित समय है 3 घंटे 15 मिनट, जो कि हर बार इतना ही समय मिलता था और इतना ही मार्क्स का यानी 80 मार्क्स का आपका पेपर आता था। जैसा कि आपको पता होगा, इस बार संशोधित पाठ्यक्रम बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। इसमें आपको अपठित बोध का 6 अंक का ये प्रश्न आएगा। अपठित बोध यानी कि अपठित पद्यांश। पहले क्या होता था, इसमें एक तो आता था आपके गद्यांश और एक पद्यांश आता था, दोनों 4-4 नंबर के मिलकर के दोनों 8 नंबर हुआ करते थे। लेकिन इस बार इसको 6 नंबर का किया, यानी कि 2 नंबर यहाँ कम किए। इन 2 नंबर को यहाँ पर प्लस किया है, यानी कि पहले व्याकरण 12 नंबर की आती थी और 12 और 2 14, इस बार इसको 14 नंबर का कर दिया है। ठीक है, तो ये अपठित गद्यांश। अपठित का मतलब होता है कि जो आपकी पाठ्य पुस्तक के अलावा यानी बाहर का है, वहाँ से ये पद्यांश आएगा। एक कविता आएगी, 4 पंक्तियाँ, उन 4 पंक्तियों में से 4 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे 6 नंबर के। ठीक है, बड़े ध्यान से हमें कविता को पढ़ना होता है और उस कविता के भाव को समझ करके हमें उन चारों प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, जिसमें एक शीर्षक का होता है और बाकी 3 उस कविता से संबंधित प्रश्न होते हैं। ठीक है, ये खंड 1 में आएगा बच्चों। ठीक है, खंड 2 में आपको ये रचना वाला खंड है, जिसमें एक निबंध आएगा आपको 8 नंबर का और एक पत्र आएगा ये 4 नंबर का। ये पहले की तरह ये खंड यानी खंड 2 रचना खंड पहले की तरह इस बार भी 12 अंक का आएगा, जिसमें एक निबंध होता है 8 नंबर का और एक पत्र होता है 4 नंबर का। ठीक है, या ऑप्शन आपको मिलेंगे यहाँ पर, अथवा जैसे 4 निबंध होंगे जिसमें से कोई एक आपको करना होगा और पत्र में भी 2 पत्र होंगे, एक पत्र आपको इसमें करना होता है। ठीक है बच्चों, देखिए खंड 3 होता है व्याकरण से संबंधित, व्यवहारिक व्याकरण। खंड 3 पहले 12 अंक का आता था, जैसा कि आपको अभी बताया था। इस बार इसको 14 अंक का किया है और इसमें से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कुछ टॉपिक्स को, यानी 5 टॉपिक्स हैं जिनको यहाँ से कम कर दिया गया है। केवल अब इसमें 4 टॉपिक आपको मिलेंगे। समास, जो कि 4 अंक का, वाक्य शुद्धि का प्रश्न आएगा 4 अंक का, मुहावरे 4 अंक और लोकोक्ति 2 अंक। इस तरह ये खंड 14 अंक का आएगा। बहुत ही स्कोरिंग ये खंड है, यानी व्याकरण में पूरे यानी 14 में से 14 अंक जो है बच्चे लाते हैं। आप भी ला सकते हैं, बड़े ध्यान से आपको इन चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है, चौथा खंड इसमें जो दिया गया है ये पाठ्य पुस्तक से पर आधारित खंड होता है। हर बार की तरह इस बार भी पाठ्य पुस्तक आधारित ये चौथा खंड आपको 48 मार्क्स का यहाँ मिलेगा। देखिए, ये 48 मार्क्स का 48 अंक का ये आपको यहाँ पर ये खंड मिलेगा। इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। इस वाले अंक में आप देखेंगे कि इसमें व्याख्या 2 प्रश्न आते हैं व्याख्या की, यानी एक व्याख्या तो आती है आपकी गद्य खंड से, एक व्याख्या आती है पद्य खंड से। इसलिए बच्चों 6-6 नंबर की ये व्याख्या आधारित प्रश्न है। हर पाठ को आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि पाठ के अंदर से ये व्याख्या आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, शीर्षक पूछा जाता है और पाठ में अंदर से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको गद्य और पद्य के सारे पाठों को, लगभग 11 पाठ हैं आपके, उन दोनों को ढंग से पढ़ना है। ये दूसरा है निबंधात्मक प्रश्न, यानी एक गद्य और एक पद्य में से निबंधात्मक प्रश्न आता है, यानी 2 प्रश्न 6-6 नंबर के, यानी कुल मिलाकर के 12 बड़े प्रश्न हैं, निबंधात्मक हैं। एक गद्य का आएगा और एक पद्य का आएगा। बड़े अच्छे तरीके से अगर हमने पाठ पढ़े हैं तो इन प्रश्नों का उत्तर भी हम आसानी से दे सकते हैं। देखिए, ये अगला है 6 लघुत्रात्मक प्रश्न आएंगे, 3 गद्य से आएंगे और 3 पद्य से आएंगे, यानी इन 6 प्रश्नों में 2-2 नंबर के प्रश्न आएंगे। कुल मिलाकर के
12 अंक के ये प्रश्न होंगे। ऐसे ही 4 अति लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे। ये अति लघुत्तरात्मक एक एक लाइन वाले प्रश्न होते हैं, 2 गद्य से आएंगे, 2 पद्य से आएंगे। कुल मिलाकर के 4 प्रश्न, एक एक नंबर का प्रश्न होगा, 4 अंक के रहेंगे। और सड़क सुरक्षा से पर आधारित एक प्रश्न होता है 4 नंबर का, जिसमें सड़क सुरक्षा से संबंधित 4 आपको सिंबल या चिन्ह दिए होते हैं। उनको देख कर के आपको ये बताना होता है कि ये किस चीज़ का साइन है, या ये क्या बता रहा है ये चिन्ह, कि जैसे भाई ये ध्वनि प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ पर हॉर्न ना बजाएं, ठीक है, यहाँ पर स्पीड ब्रेकर है। इस तरह के ये चिन्ह आते हैं, उनको देख कर के आपको लिखना होता है कि ये क्या बता रहा है। तो इस तरह बच्चों ये 80 नंबर का पेपर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आपके लिए तय किया है। आपको बड़े ढंग से इस चीज़ को पढ़ना है। अब देखिए इसके अलावा ये कौन कौन सा इस टॉपिक में से संशोधित पाठ्यक्रम में कौन कौन सी किताबें, यानी कि आपके पाठ कौन कौन से हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान से देखना है। देखिए ये गद्य खंड, पूरी जो क्षितिज नामक आपकी पुस्तक है उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक गद्य खंड है, दूसरा काव्य खंड है। गद्य खंड में 1 2 3 4 5 ये 5 प्रश्न हैं, ये 5 पाठ हैं, जिसमें पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। दूसरा है ये मुंशी प्रेमचंद का ईदगाह पाठ, कहानी है बहुत अच्छी, ठीक है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। मोहन राकेश का पाठ है आखिरी चट्टान। रामधारी सिंह दिनकर का है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। तो ये 5 पाठ यहाँ से गद्य खंड से आएंगे। एक इसी में एक सड़क सुरक्षा का जो हमने अभी चर्चा की है, ये 4 नंबर का सड़क सुरक्षा का प्रश्न आता है, ये भी गद्य खंड में दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये भी 48 मार्क्स का ही सिलेबस में से आएगा, ठीक है। काव्य खंड में देखिए आप सूरदास, पहला पाठ है सूरदास। इसमें सूरदास के 4 पद हैं, 1 2 3 4। इन चारों पदों को की सह प्रसंग व्याख्या पेपर में पूछी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जो हम जिस निबंधात्मक प्रश्न की बात कर रहे थे 6 नंबर का, वो यहीं से लगभग पूछा जाता है, ठीक है। अगला जो कवि हैं वो हैं तुलसीदास। तुलसीदास का है लक्ष्मण परशुराम संवाद, यानी लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो वार्ता होती है स्वयंवर के समय, वो उस संवाद का यहाँ पर बहुत ही अच्छा वर्णन यहाँ पर किया गया है। उसकी सह प्रसंग व्याख्या से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। अगले कवि हैं जयशंकर प्रसाद, इनकी कविता है प्रभो, ठीक है। अगले कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी 2 कविताएं आपके पाठ्यक्रम में है। एक है अभी ना होगा मेरा अंत और दूसरी है मातृ वंदना। ये दोनों कविताएं हमको अच्छे से पढ़नी है। अगली जो कवियत्री हैं वो है सुभद्रा कुमारी चौहान, इनकी कविता झांसी की रानी बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। प्रश्न आता है, ध्यान रखना है। अगले कवि हैं नागार्जुन, इनकी 2 कविताएं आपके पाठ्यक्रम में है, कल और आज, और दूसरी है उषा की लाली। ये कुल मिलाकर के 6 यहाँ पर पाठ हैं। इधर गद्य खंड के 5 और पद्य खंड के 6, कुल मिलाकर के 11 पाठ, मात्र 11 पाठ यहाँ पर दिए गए हैं। अंक कितने हैं? 48, 48 मार्क्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट सिलेबस है, आपको फोकस करना है इस पुस्तक पर। अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर यहाँ से करना है तो इस पुस्तक को आपको ध्यान रखना होगा, इस पाठ को अंदर से ढंग से पढ़ना होगा, तो बहुत अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। देखिए बच्चों, ये जो हटाया गया 2021 के लिए बोर्ड परीक्षा में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो हटाया गया सिलेबस है, ये आपका अनिवार्य हिंदी की बात हम कर रहे हैं कक्षा 10 की। तो कौन कौन से टॉपिक आपके हटाएं? तो सबसे पहले तो ये जो अपठित गद्यांश आता था, मैंने जिसकी चर्चा की अभी कि 4 नंबर का आता था, ये हटा दिया गया है। इसकी जगह अपठित पद्यांश को पहले जो 4 का आता था उसमें 2 नंबर और जोड़ के कुल 6 का कर दिया गया है। तो ये आपको नहीं पढ़ना है गद्यांश। वैसे तो हम पढ़ते ही नहीं है इसको, क्योंकि अपठित होता है, किताब के बाहर का होता है, इसलिए ये कम हो गया, ठीक है। दूसरा है व्यवहारिक व्याकरण। इस खंड 3 से व्यवहारिक व्याकरण के 5 टॉपिक, क्रिया, विशेषण, काल, कारक और वाच्य, ये 5 टॉपिक यहाँ से कम कर दिए हैं, हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो क्षितिज पुस्तक है उसके काव्य खंड से सेनापति, देव, कृपाराम खिड़िया और ऋतुराज, ये चारों कवियों को यहाँ से हटा दिया गया है। इसका मतलब 4 बहुत बड़े बड़े पाठ हैं, ये थोड़े कठिन भी लगते हैं बच्चों को, इसलिए ये यहाँ से हटा दिए गए हैं। बहुत अच्छी बात है ये आपकी, क्योंकि समय भी कम मिला है इस बार आपको। देखिए गद्य खंड से ये लक्ष्मी नारायण रंगा, रामबख्श, लोक संत पीपा और ये लैंगिक असमानता वाले इन पाठों को यहाँ से हटा दिया गया है। इसलिए बच्चों ये बहुत ही अच्छी, मतलब इस दुखद घड़ी में बहुत ही अच्छी बात है कि समय भी कम मिला है आपको, पढ़ाई भी आपकी बाधित हुई है। इसलिए आप इस सिलेबस को, इस वीडियो को ठीक से देखें और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम आपको आगे अपनी वीडियो उपलब्ध कराएंगे। उन वीडियोस को आप रेगुलर नियमित रूप से देखते रहें, ताकि ये
80 नंबर के इस सिलेबस को हम बहुत अच्छी तरह, ये 80 मार्क्स का जो सिलेबस है, ये हम हर चीज़ पर, यानी कि आपकी क्षितिज पुस्तक से भी हम कवियों के बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है, सारे पाठों के सार पर भी हम चर्चा करेंगे, और इसमें व्याकरण के जितने भी टॉपिक्स हैं इन सब पर हम आपको उदाहरण सहित सारी चीज़ें समझाएंगे। आपको ढंग से इन चीज़ों को देखना है। निबंध और पत्र पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। इन सारी चीज़ों 80 नंबर का पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। आप इसको ध्यान से देखेंगे और उम्मीद है कि बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे, ठीक है। आपको ये ऐसे करना है, ध्यान रखना है। धन्यवाद। और ये नियमित रूप से आप GSSS महापुरा के YouTube चैनल पर ये वीडियो आपको प्राप्त होंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नियमित रूप से इसके वीडियो देखें। धन्यवाद।